इस लिफ्ट को चीफ जस्टिस भी यूज करते हैं, बड़े बड़े वकला यूज करते हैं, लेकिन आज मुझे लगा कि आज मेरी अपनी खबर और हम सब की अपनी खबर जो है वो यहाँ बन चुकी है। खोसा साहब ने कहा जी इनको कहें खोसा इधर मर जाएगा, खोसा नहीं पीछे हटेगा। इब्तदाई 10 मिनट जब गुजरे तो उसके बाद ही जो तासुरात थे चेहरों के वो तब्दील होना शुरू हो गए थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकास अवान हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में एक बड़ा खौफनाक वाक़या, तो मैं ऐसे कहूँगा कि बड़ा खौफनाक वाक़या पेश आया। वहाँ पर लिफ्ट बंद हो गई। 3 माह पहले ये बिल्डिंग बनी थी और आज उसकी लिफ्ट बंद हो गई और इस लिफ्ट में बड़े सीनियर सहाफ़ी, बड़े सीनियर वकला और पीटीआई की पूरी लीगल टीम, अगर मैं कहूँ कि उस लिफ्ट में मौजूद थी तो ये गलत ना होगा। तकरीबन 1 घंटे तक ये लिफ्ट गालिबन बंद रही। इस लिफ्ट में एक सीनियर सहाफ़ी इकराम राजा भी मौजूद थे। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये वाक़या हुआ क्या, कैसे ये वाक़या पेश आया, क्योंकि बहुत से इसमें कहा जा रहा है कि शायद लिफ्ट ओवरलोड थी। राजा साहब, तबीयत कैसी है आपकी? बहुत शुक्रिया वकास। पहले तो जो आपने इसे खौफनाक कहा है हादसे को, यकीनन ये खौफनाक था और अ, आपने ओवरवेट का भी कहा कि शायद ये ओवरवेट थी, तो मैं इस बात को भी खारिज इम्कान नहीं कहता, क्योंकि हम लिफ्ट में 18 लोग, 17 या 18 लोग थे। मैंने पूरा इसको गिनती किया, 17 के ऊपर एक शख्स मेरी कंफ्यूजन में आ गए, पता नहीं उनको 2 बार गिन लिया या, लेकिन कम से कम हम 17 थे, इसकी मैं तस्दीक करूंगा। लेकिन मुझे ये शक है कि शायद हम 18 भी थे। तो 17 से 18 आप कह सकते हैं। मैं तो कहूंगा 18 लोग थे हम। तो अगर कहीं कोई एक आदमी डबल भी हुआ तो शायद 17 थे। लेकिन एक आदमी का औसत जो वेट होता है वो 70 टू 80 किलो होता ही है, और कोई ऐसा कोई आदमी भी नहीं था जो ओवर 80 या कोई 90 केजी का हुआ हो। ज्यादातर लोग 70 60 के वेट के मालूम हो रहे थे, और कोई बहुत ज्यादा ओवर वेटेड आदमी, फैटेड आदमी या इस तरह का कोई जिसका वेट ज्यादा हो, कोई ऐसा आदमी लिफ्ट में नहीं था। और लिफ्ट के अंदर लिखा भी हुआ था कि इसकी लिमिट जो है वो 1600 केजी है। यानी कि 1600 केजी का मतलब अगर हम सब का 100 किलो वेट होता तो 16 आदमी अगर हम होते तो 16 आदमी 100 किलो के भी आ सकते, लेकिन हम सब में से किसी का 100 किलो नहीं था और हम 18 आदमी थे। तो आप ये कह सकते हैं कि हम जो लिमिट थी उसको टच कहीं ना कहीं कर रहे थे। हम 1500 केजी से कम नहीं थे। 1500, 1550, शायद 1600 को भी टच कर रहे हूँ। तो लिमिट को हमने टच जरूर किया, लेकिन चले ये हादसा हो जाता है। मतलब हम चले, हम 1800 केजी अगर हो गए, सब 100 केजी थे। सवाल ये है कि जब लिफ्ट में लोग फंस जाएं, और एक लिफ्ट ऐसी कि जो अभी ऑपरेशनल हुए 2-3 माह हुए हैं, नई बिल्डिंग है इस्लामाबाद हाईकोर्ट की, और ये भी जो बिल्डिंग है वो कोई आम बिल्डिंग नहीं है। इस्लामाबाद का हाई कोर्ट है जहाँ पे चीफ जस्टिस की कमरा। ये लिफ्ट कोई आम लिफ्ट नहीं है। ये वकास में आपको बताऊं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक जो हैं, उनके कमरा अदालत के बिल्कुल सामने है। मतलब इस लिफ्ट को चीफ जस्टिस भी यूज करते हैं, बड़े बड़े वकला यूज करते हैं, और सरदार लतीफ खोसा आज उनका एक अदकाट है, उस उन्होंने इसको यूज किया कमरा अदालत में। आज अगर मैं आपको बताऊं कि आज ये वाकया कैसे हुआ। मुझे ये बताएं कि जब आप लिफ्ट में फंस गए, तकरीबन आप लोग 1 घंटा उस लिफ्ट में मौजूद रहे। उस दौरान लिफ्ट में क्या बातें हुई? क्या कोई ऐसा भी था उस लिफ्ट में कि जो, यानी कि होता है ना, कमजोर दिल होता है, जो दिल छोड़ जाता है कि यार नहीं, अब बाहर निकलना नामुमकिन लग रहा है। तो क्या मौजूद थे? क्या कोई कोई वाकया इस दौरान 1 घंटे के दौरान, क्या लोग आप आपस में आप क्या बातें करते थे? वकास 1 घंटा तो क्या, 10 मिनट जो गुजरे, इब्तदाई 10 मिनट जब गुजरे तो उसके बाद ही जो तासुरात थे चेहरों के वो तब्दील होना शुरू हो गए थे। पहले 10 मिनट में तो हमें लगा कि कोई बात नहीं है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है और बड़ी सरकारी इमारत है। चीफ जस्टिस के कमरा अदालत के हम सामने हैं, मतलब सामने हैं, लिफ्ट के बिल्कुल साथ चीफ जस्टिस कमरा अदालत में बैठे हुए हैं। और लतीफ खोसा जो है वो चीफ जस्टिस से गुस्सा होकर बाहर आए। लतीफ खोसा ने कहा कि मैं आपकी अदालत का बाइकआउट करता हूँ। आप रोजाना समात पे समाते दी जा रहे हैं। आज अमजद परवेज कह रहे हैं मेरी तबीयत नासाज है, तो आप पीर तक मोहलत दे रहे हैं। लतीफ खोसा ने ये कहकर वॉकआउट कर दिया, और जैसे ही कमरा अदालत से बाहर आए मैं उनके साथ साथ बाहर आ गया। मैंने सेल्फी कैमरा ऑन किया और सवाल करना शुरू कर दिए, पूछाड़ सवालों की कर दी कि खोसा साहब आप तो आज रिहाई के परवाना लेके आए थे, आप कह रहे थे आज रिहा हो जाएंगे खान साहब, अब आपको पीर तक इंतजार करना पड़ेगा, क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे,
क्या लाया अमल होगा? उन्होंने कहा कोई कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मैं इस वक्त गुस्से में हूं और मैं नहीं चाहता कि मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज और मुअज़्ज़िज़ अदालत के बारे में कोई गुस्से में कोई बात कर दूं। अभी मैं गुस्से में हूं और मैं बाइकाट करके आया हूं। जब इन्होंने ये बात की तो इस दौरान वो लिफ्ट में दाखिल हो गए और हम भी साथ ही उनके साथ रिकॉर्डिंग पे मोबाइल डाल के, मतलब हमारे पास वो क्लिप्स हैं कि हम एंटर हो रहे हैं और लतीफ को साहब मुसलसल कह रहे हैं नो कमेंट, नो कमेंट, मैं बात नहीं करना चाह रहा। तो ये रिकॉर्डेड लम्हात हैं। हम अंदर गए, लिफ्ट बंद हुई और साथ ही एकदम से हमें महसूस हुआ कि झटका सा महसूस हुआ है और लॉक हो गई जो लिफ्ट है। हमें तो लगा कि शायद हम ग्राउंड पे पहुंच गए हैं, लेकिन साथ ये हैरत हुई कि मतलब 1 सेकंड में ही हम अभी एंटर हुए हैं और क्या एकदम से तीसरी मंजिल से चीफ जस्टिस की अदालत जो है वो 3rd फ्लोर के ऊपर थी और हम 3rd फ्लोर से बैठे तो हमने कहा यार इतनी जल्दी हम ग्राउंड फ्लोर पे पहुंच गए। तो पता चला कि नहीं जी ये तो कुछ गड़बड़ है और हमने पता चलाने की कोशिश की। लिफ्ट के अंदर जो अलार्म था हमने वो बजाना शुरू कर दिया। उस अलार्म की अंदर तो आवाज आ रही थी हमें, लेकिन बाद में पता चला कि उस अलार्म का कंट्रोल रूम से कोई लिंक नहीं था, कहीं बाहर कोई आवाज ही नहीं जा रही थी, किसी को पता ही नहीं था। हम तो रिंग करके मुतमईन हो गए कि अब कहीं कंट्रोल रूम वाले आ रहे होंगे और हमें बचाने कोई आ जाएगा, कोई खोलेगा लिफ्ट को। लेकिन पता चला 15-20 मिनट गुजरने के बाद कि जी किसी को तो पता ही नहीं है हम लिफ्ट में हैं। हमारे मोबाइल की सर्विसेज लिफ्ट में, चूंकि हम बंद हो गए थे, लिफ्ट लॉक थी, मोबाइल के सिग्नल्स जो है वो किसी के भी नहीं आ रहे थे, तो हमारा कम्युनिकेशन का राब्ता भी नहीं था। जब ये सिचुएशन हमने देखी तो ज़ाहिर-सी बात है, खौफ फैल गया, टेरर फैल गया और पैनिक वहाँ पे हो गया और हम 18 लोग जब एक-दूसरे के साथ जुड़ के, इस लिफ्ट का साइज़ कोई बड़ी लिफ्ट नहीं थी। अमूमन जो पब्लिक प्लेस के ऊपर जो बिल्डिंग्स होती हैं, उनकी लिफ्टें बड़ी होती हैं। आप हॉस्पिटल्स में जाएँ, आप इस तरह की बड़ी-बड़ी इमारतों में जाएँ, तो वहाँ पे बड़ी लिफ्टें होती हैं कि ताकि एक वक़्त में ज़्यादा लोग ट्रैवल कर सकें। लेकिन वहाँ पे ये जो लिफ्ट थी, इसका साइज़ अप्रॉक्सिमेटली अगर मैं कहूँ कि 3 बाई 5 का हुआ होगा मैक्सिमम। 3 बाई 5 में आप वकास भाई आप 18 बंदों को खड़ा करके दिखाएँ और अगर 3 बाई 5 में 18 बंदे खड़े हो और 1 घंटा गुज़ारें, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उनकी हालत क्या होगी। और नो यार, अच्छा, ऊपर जब से आप लोग ऊपर से जब लोहा, आप नीचे भी लोहा। जब आप लिफ्ट में फंस चुके थे, पीटीआई की पूरी लीगल टीम इस लिफ्ट में मौजूद थी। एजाज भुट्टर थे, नईम हैदर पंजोता थे, लतीफ खोसा थे, तकरीबन सारी लीगल टीम जो कि जी, इमरान खान जी। के केस को बड़े क्लोजली मॉनिटर करते हैं। तो क्या किसी वक्त पे उन्हें लगा कि ये कोई उन्हें ट्रैप किया गया है या ये कोई साजिश की जा रही है, या आपको ऐसा फील हुआ वहां पे? ओवर कर गए हैं और खोसा साहब ने कहा कोई लिमिट का चक्कर नहीं है। ये हम इमरान खान के साथ खड़े हैं और बस हमें यही सज़ा दी जा रही है और खोसा साहब ने कहा जी इनको कहें खोसा इधर मर जाएगा, खोसा नहीं पीछे हटेगा। मतलब इस तरह का माहौल बन गया था। वो जो नईम हैदर पंजोता थे, जो लीगल अफेयर्स के तर्जुमान हैं, अ, उनका भी चेहरे का रंग जो है वो उड़ चुका था और भुट्टर साहब या दीगर जो मुगला थे, उनके चेहरों के ऊपर एक लम्हे के लिए जो नॉर्मल एक्सप्रेशन होते हैं वो गायब हो गए थे और उनकी वजह से जो सहाफ़ी हज़रात थे, वो भी डर गए थे कि पता नहीं, ज़ाहिर-सी बात है बाहर से हम इधर से अलार्म की बेल दे रहे हैं, बाहर से अलार्म नहीं आ रहा। तो ये ना हो कि कहीं ये वाक़ई में जो खोसा साहब निशानदेही कर रहे हैं कि हम इमरान खान के साथ चूँकि खड़े हैं, तो ये हमें इमरान खान के साथ खड़े होने की सज़ा दी जा रही है। तो मतलब एक लम्हे बिल्कुल ये आपका सवाल जो है कि एक लम्हे जो है ना, पीटीआई की लीगल टीम ने शोर मचाना शुरू कर दिया था कि हम इस वजह से यहाँ पे, और नईम हैदर पंजोथा ने तो वहाँ से ट्वीट करना शुरू कर दिए, लेकिन इंटरनेट की जो सर्विस थी वो बहुत पुअर थी, वहाँ पे सिग्नल ही नहीं आ रहे थे। मैंने तो अपने फ़ोन से कॉल करने की कोशिश की कि मीडिया के दोस्तों को कॉल करें ताकि अगर मीडिया पे खबर चलेगी तो शायद हाई कोर्ट की मैनेजमेंट और रेस्क्यू टीमें आएँगी। अदरवाइज़ तो ये जो पीटीआई के लीगल टीम जो बातें कर रही है कि ये हमें जानबूझ के कर रहे हैं, तो चलें इनके साथ तो जानबूझ के कर रहे हैं, हम तो वैसे ही रगड़े जा रहे हैं। तो इस तरह की मुश्किलात थी लिफ्ट के अंदर। लतीफ खोसा साहब लिफ्ट के अंदर सबका हौसला बढ़ाते रहे हैं और सबको हौसला भी देते रहे हैं कि यार घबराना नहीं है किसी ने, ये भी बातें हुई हैं अंदर? ये भी हुई हैं। लतीफ़ खोसा साहब ने, ज़ाहिर-सी बात है उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मेरा ख़्याल है जो लिफ्ट में जितने भी लोग थे उनमें ऐज के एतबार से भी और हर एतबार से सबसे सीनियर जो थे वो लतीफ़ खोसा ही थे। तो लतीफ़ खोसा ने ये कहा, मतलब कुछ लोगों ने वहाँ पे उनकी हार्ट बीट तेज़ हो गई, पसीने सबके छूट गए। हमारे पास इतनी स्पेस नहीं थी कि मैं दूसरे बंदे को कहता कि तुम थोड़ा-सा मुझे
मेरे जिस्म को टच ना करो, मेरी बॉडी को टच ना करो। मतलब एक बंदा पीछे से टच कर रहा है, एक बंदा लेफ्ट से टच कर रहा है, एक राइट से टच कर रहा है, एक फ्रंट से और टच वो कर रहा है। आपको खौफ हो कि पता नहीं बाहर निकलना या नहीं निकलना। हाँ, और ऊपर ऊपर हमारे ऊपर यानी कि मैं अपनी बात करूं, मेरा तकरीबन 6 फुट हाइट मेरे कद की है, तो मेरे से ऊपर 1 फुट या 1.5 फुट और फंसता था, 7-8 फुट ऊंची, और 4-5 फुट की उसकी स्पेस थी। उसमें 18 आदमी, वकास साहब आप इमेजिन करें कि उन लोगों का क्या हाल होता होगा। मतलब मैं ये ऑनेस्टली आपको ये बताऊं कि एक लम्हे के ऊपर ये सोच, मैं इसका इज़हार उन लोगों के साथ नहीं कर रहा, उनका हौसला बढ़ा रहा था कि नहीं, नहीं जी हो जाएगा, निकल आएँगे, इंशाल्लाह निकल आएँगे। लेकिन अपने दिमाग और दिल में ये बात बिठा ली थी कि हम लोग जो नॉर्मल में कैज़ुअल्टीज़ को कवर करते हैं, अक्सर इस तरह के हादसात को कवर करते हैं, खबरें बनाते रहते हैं, लेकिन वो हमारे लिए खबरें थी। लेकिन आज मुझे लगा कि आज मेरी अपनी खबर और हम सब की अपनी खबर जो है, यानी वो यहाँ अल्लाह बन चुकी है। मैंने जब आपको पहली बार देखा, एक वीडियो व्हाट्सएप पे मौसूल हुई, उसमें आप मुझे नज़र आए, तो उस वक़्त तक लिफ्ट बंद थी। तो मुझे एकदम बड़ा धचका लगा कि यार हमारा दोस्त, हमारा भाई भी इस लिफ्ट में मौजूद है। तो उसके बाद जब यकीनन ये खबरें आई कि लिफ्ट जो है वो खुल गई है, तो बड़ा एक दिल को तसल्ली हुई। तो मुझे ये बताइए कि इस पर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या एक्शन लेगी? चीफ जस्टिस की अदालत, इतने वकला, इतने सहाफ़ी और उनकी जान तकरीबन जो है वो, मैं तो ये कहूँगा कि वो अपनी जान की बाजी वो लग चुकी थी उनकी जान की बाजी। तो इस पर कोई एक्शन होगा या नहीं होगा? क्या होगा इस पे? वकास ये पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले 2-4 दिन पहले भी एक दफ़ा ये लिफ्ट बंद हुई थी, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं थे, कम लोग थे। मतलब ये टेक्निकल फ़ॉल्ट जो है लिफ्ट के अंदर, ये पहले भी हुआ है। मगर हमारे यहाँ जो आपको पता है कि सरकारी सतह पे जो जिस तरह से स्टाइल ऑफ वर्किंग होता है कि कोई काम हुआ, हादसा हुआ, वक़्ती तौर पे बचत हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं, अल्लाह की तरफ से था, शुक्र करो, नवाफ़िल पढ़ो। लेकिन इस तरफ ना आओ कि कौन ज़िम्मेदार है, किसकी वजह से ये हुआ, इस तरफ कोई हमारा नेशनल बिहेवियर ही कुछ इस तरह का है लेकिन कि हम राकेश नहीं साहब, चाहते। नहीं, 2-3 माह ही हुए हैं इस बिल्डिंग को शिफ्ट हुए, तो इतनी अगर 3 माह बिल्कुल। में एक हाई कोर्ट जो कि तमाम शहरियों के हुकूक की ज़ामिन है और जो कि मॉनिटर भी करती है दूसरे इदारों को, जी। उसका अपना ये हाल है, तो फिर क्या बनेगा? किस पे एतबार करें हम? किसी देखिए यही तो मामला है हमारी रियासत के लिए। ये अच्छा, आप इसमें अभी ये भी ये ऐड तो कर लें, इस्लामा इसमें ये भी ऐड कर लें कि पीर को दोबारा समात है, तो दोबारा लिफ्ट का रिस्क लेंगे आप? मैं तो आप मुझे जानते हैं कि जब हम जीएनएन में एक साथ लाहौर में होते थे, तो अक्सर मैं आपको भी और जो हमारे साथी दोस्त होते थे, मैं उनको कहता था कि यार लिफ्ट में तो अनहेल्दी किस्म की ये फ्लाइट होती है, सीढ़ियों से चला करें। तो मैं सीढ़ियाँ यूज़ करता हूँ हमेशा। आज भी मैं यहाँ पे भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3rd फ्लोर में थ्रू सीढ़ियाँ जो है ना, उसके थ्रू जाता हूँ। लेकिन यहाँ पे मेरी मजबूरी ये बनी कि बीइंग अ जर्नलिस्ट, आपको भी पता है कि हम कोशिश में होते हैं कि इंटरव्यूज़ जो हैं वो एक्सक्लूसिव करें, दूसरों से अलग से करें। तो मैं वो वाइस साहब था जिसने खोसा साहब को पकड़ा हुआ था, कमरा अदालत के बाहर निकलने के फौरी बाद। तो वो मुझसे जब बात करने की कोशिश, मैं उनसे सवाल कर रहा था, वो मुझसे बात अवॉइड कर रहे थे। वो कह रहे थे नो कमेंट, कह रहे थे मैं गुस्से में हूँ, कोई बात मुँह से निकल जाएगी, तो वो अवॉइड कर रहे थे। लेकिन मैं मुसलसल कोशिश कर रहा था कि खोसा साहब कुछ बोल ही दें ताकि मेरी तो खबर निकले ना। तो इस कोशिश में मैं उनके साथ लिफ्ट में भी चला गया। हालाँकि जब मैं उमूमन लिफ्ट में नहीं जाता, कोई लिफ्ट में चला जाए तो मैं कहता हूँ बस ठीक है यहाँ तक ही। लेकिन आज मैं लिफ्ट में चला गया, मैंने कहा नीचे जाऊँगा, नीचे जाके कोशिश करूँगा। ये आपको कब यकीन हुआ कि यार ठीक है, अब जो है ना मामला कंट्रोल में है, लिफ्ट खुलने लगी है? और लिफ्ट खुलते साथ ही सबसे पहले तासुरात क्या थे खोसरा साहब के और दीगर वकला के और सहाफ़ियों के? देखिए, जो तकरीबन ये हम तकरीबन 11 ब साढ़े 11 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की समाअत थी और हार्डली 5 से 10 मिनट की समाअत हुई। आप ये कह सकते हैं कि 11 बज के 40 से 45 के दरमियान समाअत खत्म हो गई। पौने 12 बजे समाअत खत्म हो गई। समाअत खत्म होने के फौरी बाद हम लिफ्ट की तरफ गए और लिफ्ट बंद हो गई। तो पौने 12 से लेके पौने 1 बजे तक ये 1 घंटा है। 1 घंटा हम फँसे रहे। इस दौरान जब हमें मतलब जब तक बाहर से पहले ट्राई करते रहे वुकला, पीटीआई की वुकला टीम और सहाफ़ी हज़रात, ये बाहर से हाथों के साथ उस दरवाज़े को खोलने की कोशिश कर रहे थे और फटियाँ, डंडे इस तरह की चीज़ों के साथ खोलने की कोशिश कर, लेकिन जो भी चीज़ वो उसमें डालते थे, वो टूट जाती थी। तो मैंने तो मतलब मुझे तो
बिल्कुल ये लगा कि यार ये तो बड़े अनाड़ी तरीके से इसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं और ये टूट जाएगा कुछ ना कुछ। और हम थे भी, लिफ्ट 3rd फ्लोर पे थी, तो अगर लिफ्ट टूट जाए तो मतलब ऐसे मौके के ऊपर गुफ्तगू भी एहतियात से करनी चाहिए। हमारे एक साथी कहते हैं कि भाईजान हम तीसरे फ्लोर पे हैं, अगर ये लिफ्ट गिर गई तो क्या होगा? उन्होंने जब ये सवाल पूछा तो मेरा तो आप ये कहने का दिमाग ही खराब हो गया कि भाईजान अब ये मुझसे ये पूछ रहा है कि तीसरे फ्लोर से हम गिरेंगे तो फर्श पे जाके हमारे साथ क्या होगा? तो मैंने कहा यार कोई करने वाली बात करो, हौसले वाली बात करो, इधर हर बंदा इतने स्ट्रॉन्ग दिल का नहीं है, तो इस तरह की बात ना करो। तो वो जो आपका सवाल है कि आइंदा लिफ्ट में बैठूँगा कि नहीं, तो मैं तो पहले भी लिफ्ट में बैठता नहीं था, अब तो बिल्कुल भी नहीं। अब नहीं बैठूँगा और अब इंटरव्यूज़ के मैं लिए भी जो है ना उसके अंदर। उम्मीद करूँगा कि सरकार पर एतबार ना कीजिएगा, अपनी सेहत का जी, ख़्याल जी, रखिए जी। और महफूज़ रहिए। आपका आपके वक़्त का शुक्रिया। मज़ीद भी हम आपके अगली वीडियो में तोशाखाना केस के मुतालिक भी आपसे बात करेंगे। हमें तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत अच्छा लगा वक़ास साहब आपको आपने मुझे लिया और मुझे मेरी खैरियत पूछी और आपके जो व्यूअर्स हैं, उनको भी मेरा सलाम और आपको सलाम। शुक्रिया।